कभी सोचा है कि हमारे फ़ोन को बिल्कुल वही गाना कैसे पता चल जाता है जो हम सुनना चाहते हैं? या फिर हमारी फेवरेट स्ट्रीमिंग सर्विस को हमेशा ये कैसे पता होता है कि हम आगे क्या देखना पसंद करेंगे? नहीं नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये एक अदृश्य इंजन है जो हमारी डिजिटल जिंदगी के लगभग हर हिस्से को चला रहा है। तो चलिए आज इसी मशीन लर्निंग के राज से पर्दा उठाते हैं। जरा 1 मिनट के लिए इस पर सोचिए। आज सुबह उठने से लेकर इस पल तक कितने फैसले सच में हमारे अपने थे? शायद जितना हम सोचते हैं उससे कहीं कम। यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि हम यही पता लगाने वाले हैं कि हमारी जिंदगी के कितने फैसले चुपचाप मशीनों के जरिए लिए जा रहे हैं। तो आखिर ये रहस्यमयी शक्ति है क्या? मशीन लर्निंग। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी छोटे बच्चे को सिखाना। हम उसे हर एक रूल नहीं बताते, बल्कि हम उसे एग्जाम्पल्स दिखाते हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल्स, और समय के साथ वो पैटर्न पहचानना शुरू कर देता है। बस मशीन लर्निंग भी बिल्कुल यही काम करता है, लेकिन डेटा के साथ। वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है और लगातार और स्मार्ट होता जाता है। चलिए दिन की शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसे ही सुबह अलार्म बजता है ना, मशीन लर्निंग पहले से ही हमारे दिन को एक शक्ल दे रहा होता है, हमारे एक्सपीरियंस को बिल्कुल हमारे लिए ही बना रहा होता है। जरा सोचिए, हम अपने स्मार्ट स्पीकर से मौसम का हाल पूछते हैं, फिर अपना सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल करते हैं जो पता है खास हमारे लिए ही बना है। काम पर जाते हुए हमारी म्यूजिक ऐप एक ऐसी प्लेलिस्ट बना देती है जो हमारे मूड से एकदम मैच करती है। ये सब अलग अलग चीजें नहीं हैं, इन सब के पीछे एक ही ताकत है, मशीन लर्निंग, जो लगातार अंदाजा लगा रहा है कि हमें आगे क्या चाहिए या हम क्या पसंद करेंगे। लेकिन इसे पता कैसे चलता है? ये सिस्टम हमारी पसंद के बारे में इतने सटीक अंदाजे कैसे लगा लेते हैं? इसका राज छिपा है एल्गोरिदम में। वो पावरफुल एल्गोरिदम जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं और हमारे हर एक क्लिक से, हर लाइक से, यहाँ तक कि कहाँ पर हम रुकते हैं, उन सब से लगातार सीखते रहते हैं। अच्छा, तो ये जादू ना 2 मेन तरीकों से काम करता है। पहला है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी ऐसे दोस्त से रिकमेंडेशन मांगना जिसका टेस्ट बिल्कुल हमारे जैसा हो। सिस्टम हमारे जैसे ही दूसरे लोगों को ढूंढता है और फिर हमें वो चीजें सजेस्ट करता है जो उन्हें पसंद आईं। दूसरा तरीका है कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग, और ये सीधा हमारी आदतों को देखता है। मतलब अगर हम बहुत सारी साइंस फिक्शन फिल्म्स देखते हैं तो वो हमें और भी साइंस फिक्शन फिल्में ही दिखाएगा। और जब ये दोनों तरीके मिल जाते हैं ना, तो बनता है एक जबरदस्त पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। तो चलिए अब घर से बाहर की दुनिया में चलते हैं। मशीन लर्निंग सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट का ही ख्याल नहीं रख रहा, बल्कि ये एक इनविजिबल को पायलट की तरह काम कर रहा है, जो हमारे सफर करने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण सेल्फ ड्राइविंग कारें। देखिए, ये सिर्फ ऐसी गाड़ियां नहीं हैं जो किसी पहले से सेट किए गए रास्ते पर चलती हैं। नहीं, ये तो डायनामिक लर्निंग मशीनें हैं जो रियल टाइम में अपने आसपास के माहौल को देखती हैं, समझती हैं और फिर उस पर रिएक्ट करती हैं। तो सवाल ये है कि ये कार सोचती कैसे है? सबसे पहले वो कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल करके देखती है। मतलब लेन, पैदल चलने वाले लोग, ट्रैफिक सिग्नल, सब कुछ पहचानती है। फिर वो अपने सारे सेंसर्स जैसे कैमरा, लाइडार और रडार, इन सब से मिले डेटा को एक साथ जोड़ती है ताकि दुनिया का एक पूरा 360 डिग्री व्यू बन सके। और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। वो भविष्यवाणी करती है कि दूसरे ड्राइवर और पैदल चलने वाले लोग अगला कदम क्या उठा सकते हैं, और इसी वजह से वो सेकंडों में सेफ डिसीजन ले पाती है। और बात सिर्फ फ्यूचर की कारों की नहीं है। आज भी मशीन लर्निंग ही है जो हमारे नेविगेशन ऐप्स को चला रहा है, रियल टाइम में हमें ट्रैफिक से बचाकर दूसरा रास्ता बता रहा है। यही टेक्नोलॉजी पूरे शहर के ट्रैफिक फ्लो को मैनेज कर रही है और यहाँ तक कि ये भी बता रही है कि बसों और ट्रेनों को खराब होने से पहले कब मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए एंटरटेनमेंट और सुविधा से आगे बढ़ते हैं और उन एरियाज की बात करते हैं जहां मशीन लर्निंग का रोल और भी ज्यादा क्रिटिकल है, जैसे कि हेल्थ केयर और फाइनेंस, जहां हर एक फैसले का बहुत बड़ा असर होता है। हेल्थ केयर में तो मशीन लर्निंग का असर सचमुच लाइफ चेंजिंग है। ये डॉक्टरों के लिए एक एक्स्ट्रा जोड़ी आंखों की तरह है, जो एक्सरे और स्कैन्स में उन बारीक पैटर्न्स को पकड़ लेता है जो शायद इंसानी आंखों से छूट जाएं। ये किसी भी मरीज को बीमारी होने के खतरे का पहले से अंदाजा लगा सकता है। और तो और ये नई जीवन बचाने वाली दवाइयों की खोज को भी कई गुना तेज कर सकता है। तो सवाल उठता है कि ये मॉडल्स कितने असरदार हैं?
जवाब है बहुत ज़्यादा। जब मेडिकल स्कैन्स को एनालाइज करने की बात आती है तो एमएल मॉडल्स की एक्यूरेसी अक्सर इंसानी एक्सपर्ट्स के बराबर या कभी-कभी उनसे भी बेहतर होती है। हाँ, ये इंसानी महारत की जगह नहीं ले रहा है, लेकिन ये एक अविश्वसनीय रूप से पावरफुल पार्टनर जरूर है। अब बात करते हैं फाइनेंस की दुनिया की, जहां मशीन लर्निंग हमारी एक साइलेंट गार्ड की तरह काम करता है। ये 24 घंटे अरबों ट्रांजैक्शंस पर नजर रखता है ताकि फ्रॉड को पकड़ सके, कस्टमर प्रोफाइल को एनालाइज करके लोन के रिस्क का पता लगाता है, और तो और स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव का अनुमान लगाने में भी मदद करता है। तो जैसा कि हमने अभी तक देखा, मशीन लर्निंग सिर्फ एक टेक्निकल शब्द नहीं है ना? ये तो हमारा एक लगातार साथ रहने वाला साथी है, जो हमारे दिन के हर हिस्से में मौजूद है और अक्सर हमें इसका पता भी नहीं चलता। तो एक तरह से देखें तो आज हमने देखा कि कैसे ये साइलेंट पार्टनर हमारे एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज करता है, हमारे सफ़र को आसान बनाता है, हमारी सेहत की रक्षा में मदद करता है और हमारे फाइनेंस को सेफ रखता है। ये सचमुच हमारी ज़िंदगी में हर जगह है। और आखिर में ये सारी बातें घूम फिरकर एक ही पावरफुल आइडिया पर आती हैं। मशीनों को ये ताकत देना कि वो डेटा से सीख सके और वक्त के साथ बिना किसी प्रोग्रामिंग के खुद को बेहतर बना सके। कॉन्सेप्ट सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन जैसा कि हमने देखा, इसका असर बहुत गहरा और दूर तक फैला हुआ है। तो ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे ये हमारा साइलेंट पार्टनर और भी स्मार्ट होता जाएगा, हमारी जिंदगी का अगला कौन सा हिस्सा होगा जिसे ये पूरी तरह से बदल देगा? एक बात तो पक्की है, भविष्य में संभावनाएं अनगिनत है।